क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अंकिता 10 मिनट हो गए हैं यार, जल्दी आओ ना। कितना टाइम बाथरूम में रहोगी? ड्रिंक्स रेडी है और मूड भी, जल्दी आओ। नहीं, शुक्ला जी आप इतने बड़े नेता हैं, मुझ जैसे छोटे बड़े बिल्डर को क्यों परेशान कर रहे हैं? शुक्ला जी 6 महीने से प्रोजेक्ट रुका हुआ, प्रोजेक्ट स्टे पे रखा हुआ आपने। सर करोड़ों का प्रोजेक्ट है, हम बर्बाद हो जाएंगे सर। मैं आपके लिए कुछ डोनेशन भिजवा दूं? ठीक है सर, प्लीज कर दीजिएगा सर। मैं आपके फोन का वेट करता हूँ। श्योर। सुजाता, सारी सफाई यही करूंगी क्या? पूरा घर गंदा पड़ा है, जाके पहले किचन साफ कर। जी, जब देखो टाइम पास ही करती रहती है। मुझे तुमसे बात करनी है। ये औरत मुझे ठीक नहीं लगती। इसकी नजर हमारे पैसों पर ही है। पैसों पर तो सबकी नजर होती है, लेकिन फर्क नजर से नहीं, नीयत से पड़ता है। वो 2 साल से काम कर रही है, लेकिन आज तक 1 भी रुपए की चोरी नहीं हुई है। बात पैसों की नहीं, बात हरकतों की। बहाने बहानों से हमें टकराने की कोशिश करती है। अजीब सा बिहेव करती है, हमारे सामने अजीब ढंग से काम करती है, हमें छूने की कोशिश करती रहती है बार बार। हमारी बात मान, इसे काम से बाहर निकालो, वरना ये बहुत बड़ा कांड करेगी। सुजाता। जी दीदी। ये लो तुम्हारी सैलरी। इतनी जल्दी? अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया दीदी? हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुम्हारे काम करने का तरीका हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दीदी 2 साल से हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, बस कल से काम पे मत आना।
लगा कि अमीर आदमी के घर में नौकरी करके उसको अपनी ब्यूटी के जाल में फंसाकर तुम भी अमीर बन जाओगी। देखो खुद को, इस फेस फिगर के साथ अगर बॉलीवुड में ऑडिशन दे रही होती तो किसी हीरोइन से कम नहीं होती, लेकिन नहीं, तुमने तो राजीव को फंसाने के चक्कर में 2 साल बर्बाद कर दिए, झाड़ू पोछा करके, और बदले में क्या मिला? उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। ये बेइज्जती से डूब मरने वाली बात है सुजाता। इसका बदला तो हम लेके रहेंगे, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच शुक्ला जी, आपकी वजह से हमारा रुका हुआ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। अरे 1 नहीं 2 फ्लैट्स कर देंगे आपकी बीवी के नाम। एक बार अपार्टमेंट तो बने दीजिए। थैंक यू। मरना है क्या? रास्ते में ऐसे क्यों खड़ी है? आपने हमें नौकरी से क्यों निकलवाया सर? हमने तो आपके साथ कुछ गलत भी नहीं किया। तू हमारे घर में काम करती ना तो हमारे साथ गलत हो जाता। 1 मिनट रुक। ये ले 5 लाख। तेरे 2 साल की सैलरी एक झटके में दे रहा हूँ। चल अब निकल यहाँ से। हम भीख नहीं लेते हैं, मेहनत की कमाई कमाते हैं। मेहनत करने का बहुत शौक है तुझे, तो मेहनत करने के लिए बहुत घर मिल जाएंगे तुझे। बात काम की नहीं, इज्जत की है सर। आपने कविता दीदी से हमारे बारे में झूठ क्यों बोला? हमने कभी आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करी, हमने कभी आपको टच नहीं किया गलत तरीके से, तो आपने उनसे झूठ क्यों बोला? मेरा टाइम क्यों बर्बाद करिए तू? चल जा यहाँ से। सॉरी बोलिए और चलते बनिए। सॉरी, औकात देखी है तूने अपनी। चल हट। राजीव, हमने तुम्हें आखिरी मौका दिया था, अब हम वो करेंगे जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। किया था ना काम पे आने के लिए। हम काम के लिए नहीं आए, आपको कुछ सच बताने आए हैं। क्या? अंदर चल के बात करें। बोलो। हम जानते हैं आपने हमें अपनी मर्जी से नहीं निकाला है, राजीव जी के कहने पर निकाला है। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दीदी, हमारे आत्मसम्मान पर। राजीव सर को लगता है कि हमारी नियत उन पर या उनके पैसों पर खराब है, पर सच तो ये है कि उनकी नियत खुद खराब है। मतलब उन्होंने जानबूझकर हमें नौकरी से निकलवाया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हम उनका सच आपको ना बता दे। कौन सा सच? दीदी, आपके पति का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है।
ये क्या बकवास कर रही हो? सच कह रहे हैं हम, हमने अपनी आंखों से देखा है। आपको याद है आप अपनी मौसी की बेटी की शादी में गांव गई थी, तभी सर ने हमें भी छुट्टी पे भेज दिया था। सुजाता, जी सर। मैम शादी के लिए बाहर गया है। मैं भी थोड़ी देर बाद काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम कल से छुट्टी ले लेना। जी सर, मैं भी काम खत्म करके घर चली जाती हूँ। सर के कहने पर छुट्टी लेकर हम घर आ गए। रात को जब मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहे थे तो याद आया चार्जर तो यही छूट गया है, तो हम वापस आए क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी थी घर की। सर, सुजाता, कौन है राजीव ये? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं अभी आया। ओके। पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। तुम्हें मना किया था ना, तुम अंदर कैसे आई? घर तो लॉक था। घर की एक्स्ट्रा कीज है मेरे पास, दीदी ने हमें दी हैं। देखो ये बात कविता को नहीं पता लगनी चाहिए, समझी? आप दीदी को धोखा दे रहे हैं। देवी है वो, भगवान मानती है आपको। और हम इंसान हैं, और इंसान से गलती होती रहती है, जैसे कि तुमसे। मालिक के मना करने के बाद भी दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर तुम अंदर आई ना, क्यों? चोरी करने या किसी का मर्डर प्लान करने? हम चाहे तो ये बात पुलिस को बता सकते हैं और अपने आप को साबित करते करते तुम्हारी पूरी उम्र निकल जाएगी, लेकिन तुम साबित नहीं कर पाओगे। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, इसलिए तुम भी ये बात कविता को मत बता, समझे? सर के डर की वजह से हमने ये बात आपसे छुपा रखी, लेकिन सर ये बात जानते थे। उन्होंने हमारी आंखों में देखा था कि ज्यादा दिन तक हम ये बात आपसे नहीं छुपा पाएंगे। सर की बात आपसे बता पाते उससे पहले उन्होंने आपसे कह के हमें नौकरी से निकाल दिया। नौकरी पाने के लिए लोगों को नीचे गिरते हुए देखा है, पर इस हद तक नहीं। तुम हमारे पति के बारे में कुछ भी बोलोगी और हम मान लेंगे। हमारे पति देवता है, वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। दीदी हम सच बोल रहे हैं। हम किसी के कहे को सच नहीं मानते जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेते। हमें शक पहले से ही था और इसलिए उस दिन ये भी कितना टाइम लगाते हो यार, कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। बेबी इसलिए तुम्हें घर की चाबी दे रखी है, तुम अंदर एसी में आराम कर सको यार। थैंक यू सो मच चाबी देने के लिए, पर इस लेट का इलाज क्या है? तुम रोज लेट आओगे? बेबी मैं लेट नहीं आना चाहता हूँ यार, लेकिन तुम जानती हो ना मेरा काम, मजदूर से लेकर नेता, इन सबको मुझे मिलना पड़ता है यार। बस बस तुम
अच्छा तुम ये सब छोड़ो यार, अभी ना रूम में चलते हैं ना यार, चलो आओ। बातें बनाना ना। अरे यार यार क्या है ये, तुम रोज का काम कर रहे हो, रोज लेट आते हो। अच्छा बाबा सॉरी, नेक्स्ट टाइम टाइम पे आ जाएंगे, आज के लिए सॉरी। ऐसे नहीं चलेगा, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे शॉपिंग करानी पड़ेगी। शॉपिंग करनी है तो कहाँ चलना है बताओ? लंदन, स्विट्जरलैंड, दुबई, कहाँ जाओगी बताओ? अच्छा, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम मुझे फॉरेन ट्रिप पे लेके जा सकते? अरे टाइम तो नहीं है बेबी, लेकिन तुम जैसे ब्यूटी के लिए टाइम तो निकाल ही देंगे। अच्छा जनाब जी, और अपनी वाइफ को क्या कहोगे? क्या देंगे, अर्जेंट काम से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, और वो इतनी बुद्धू है कि आपकी सारी बातें मान लेगी? हमारी बीवी ना बहुत सीधी है। क्या देंगे, मिट्टी, सीमेंट, रेती, इन सब काम से हमें दुबई जाना पड़ रहा है, मान जाएगी। अच्छा, फिलहाल ये सब बातें छोड़ते हैं, हम जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं ना। वही तो करने जा रहा हूँ। हमें मालूम था, इसलिए हम सबूत साथ लाए हैं। देख लिया ना, सच हो गया यकीन। इसीलिए कहते हैं कभी कभी कानों का सुना ही यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि आंखों का देखा ना बहुत तकलीफ देता है। दीदी, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे, लेकिन बात हमारी ही इज्जत पर आ गई थी। आपने हमें नौकरी से निकाला, इस बात का बुरा नहीं लगा हमें। दुख तो इस बात का है कि आपने हमें गलत समझा। वीडियो भेज रहे हैं आपके फोन में, अपने पति से हिसाब किताब कर लेना। चलते हैं हम। ये यहाँ पर क्यों आई थी? क्या हुआ, तुम रोक क्यों रही हो? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या कमी रह गई थी हम में? क्या हम आपको सुंदर नहीं लगते? आपको प्यार नहीं दे पाते? हमारे होते हुए आप दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं। क्यों राजीव? ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे लगता है उस सुजाता ने तुम्हारे कान भरे हैं। उसने हमारे कान नहीं भरे, हमारी आंखें खोल दी है। आपने तो कहा था कि आपको दूसरा वाला घर ऑफिशियल यूज के लिए, वहां मेहमान रुकते हैं या मजदूर? ये मजदूर है, मेहमान है, ये आपकी मोहब्बत राजीव? हम आपको देवता समझते रहे, आपकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन करते रहे, और आप हमें धोखा देते रहे। क्यों राजीव, क्यों? आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं बहक गया था, तो देखो आज के बाद कभी ऐसी गलती हुई कि मैं बहक गया था। प्लीज 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 लास्ट चांस, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो
प्लीज प्लीज आप- प्लीज मुझे माफ कर दो, उठिए। प्लीज माफ करो, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज लास्ट चांस, प्लीज यार, उठिए। प्लीज प्लीज माफ कर दो इस बार, प्लीज आप उठिए पहले। प्लीज। अभी क्या कर रहे हैं? Please. खुद तो पाप कर रहे हैं और मुझे भी पाप का भागी बना रहे हैं। पहली बार गलती किया इसलिए माफ कर रही हूँ, दोबारा ऐसी गलती मत करना। नहीं आज को कभी नहीं करूँ। I love you. I'm sorry. बड़े आए थे हमें नौकरी से निकालने वाले, अब जब खुद के घर से निकाले जाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। सुजाता, सर आप यहाँ हमारे यहाँ? दिखा दी ना औकात। मैंने तुझसे कहा था ना मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहना, समझ में नहीं आता तुझे? पहली बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी की ना तूने, अपनी कंस्ट्रक्शन साइट में दफना दूंगा, समझी? चल। तुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तू पागल है क्या? ये बड़े लोग हैं, इनसे लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। बड़े लोग हैं तो क्या छोटे लोगों की इज्जत उतार देंगे? गुड्डू ये हक की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है। इज्जत इज्जत उसकी होती है जिसके पास पैसे होते हैं। राजीव से सॉरी बोल दे और 5-10 लाख रुपए ले ले और सब भूल जा। उसने जो हमारे साथ किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। तो क्या करेगी? तूने बता दिया ना उसकी पत्नी को उसका सच। कुछ हुआ नहीं ना? वो पति पत्नी है, वो एक हो जाएंगे। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू सिर्फ खाली हाथ मलती रह जाएगी। हाथ तो अब वो मलेगा। राजीव को हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वो बार बार हमसे हमारी औकात पूछता है ना, अब हम दिखाएंगे हमारी औकात क्या है।